तो इंडिया ने दूसरा T20 मैच श्रीलंका को बुरी तरह से हरा दिया। और आई एम सो सॉरी कि मैं ये आपको टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था कल। और ओलंपिक के भी बहुत सारे मैचेस चल रहे थे। ओलंपिक में हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि इंडिया ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। चलिए ब्रॉन्ज ही सही, लेकिन शूटिंग में वो मनु भाकर जो लड़की है उसने 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल .1 से वो चूक गई है सिल्वर मेडल, कोई बात नहीं, लेकिन 25 मीटर में अभी उसके लिए और भी चांस है। और जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है तो हमको और भी मेडल्स की उम्मीद है। बाकी टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सब में हमारे प्लेयर्स नेक्स्ट राउंड्स में पहुंच गए। हालांकि टेबल टेनिस में हरमीत देसाई जरूर हार गया अपना रात का मैच, कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिला के ओलंपिक में काफी उम्मीदें हैं और एथलेटिक्स में भी काफी उम्मीदें हैं। और बाकी नीरज चोपड़ा तो है ही हमारा। तो चलिए कमिंग बैक टू दिस मैच, कल जिस तरह से जब मैच शुरू हुआ और जो बारिश की संभावना थी उसके साथ किस्मत से इंडिया ने टॉस जीत लिया। और टॉस जीत के इन लोगों ने ऑब्वियसली फिर तो फील्डिंग ही लेनी थी इनको। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ये थोड़ा सा मतलब ये किस्मत से टॉस जीत लिया इंडिया ने। हालांकि मैं चाहता था कि इंडिया टॉस हार जाए, और टॉस हार जाए उसके बाद देखना चाहिए। देखिए, आपको अगर प्रिपरेशन करनी है और आपको अगर लंबे टाइम तक के लिए टॉप पे बने रहना है तो आपको अपने आप को एडवर्स कंडीशंस में डालना चाहिए। लेकिन कोई भी टीम, कोई भी कप्तान, कोई भी कोच ये इस तरह से सोचता नहीं है। और मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता। मतलब गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव को मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, जबकि आपको मालूम है कि बारिश होने वाली है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता था कि इंडिया टॉस हार जाए, जिससे कि चाहे ना चाहे भी इनको अपने आप को एडवर्स कंडीशन में डालना पड़े। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी वर्ल्ड कप के नॉकआउट इवेंट में अगर आप ऐसी कंडीशन में अगर आप मैच टॉस हार जाएंगे तो फिर आप किस तरह से बैटिंग करेंगे, तो वो तो मालूम होना जरूरी है ना। क्योंकि ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आप नॉकआउट में आप किसी टूर्नामेंट में और इस तरह से आप टॉस जीत ही जाएं। तो क्योंकि टॉस जीतने के बाद तो फिर आपके पास काफी फेवरेबल कंडीशंस हो जाती है। आपको पता है कि बाद में टारगेट क्या है। अब बाद में कहने को इंडिया को 8 ओवर में 78 रन बनाने थे, जो थोड़ा सा स्टिफ टारगेट था। लेकिन मैच तो छोटा हो गया ना, मैच तो छोटा हो गया। 10 विकेट तो आपके हाथ में ही है ना। अब वो फिर चाहे वो 8 ओवर में आपको 80 बनाने हो या फिर 8 ओवर में 100 बनाने हो, तो जो भी है वो आपको पता तो रहता ही है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि शायद इंडिया हार जाए टॉस, और तो इनको पहले बैटिंग करने में फिर देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से बैटिंग करेंगे, कितना स्कोर बनाएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि पहले तो देखिए जब श्रीलंका ने बैटिंग की तो श्रीलंका के लिए तो मुसीबत थी, क्योंकि श्रीलंका को तो पूरे 20 ओवर खेलने को मिले। और वो बात अलग है कि उन्होंने कबाड़ा कर लिया अपनी बैटिंग का, लेकिन उनको तो मुसीबत थी ना। उनको 20 ओवर में बनाना था स्कोर, और फिर 20 ओवर में जो भी उन्होंने स्कोर बनाया वो डकवर्थ लुइस के हिसाब से 8 ओवर में 78 रन का टारगेट मिला। तो वही बात होती है कि अब बाद में जब मैच छोटा हो जाता है तो सामने फिर बैटिंग करने वाली टीम जो रहती है बाद में उसको पता रहता है कि हमको कितने बनाने हैं। और फिर इंडिया की टीम में तो ये टोल्ले सारे भरे पड़े, इन लोगों ने पीट पाट के बराबर कर दिया। तो कुल मिला के ये ठीक है, इंडिया सीरीज जीत गई। लेकिन मतलब ये थोड़ा सा किस्मत ने साथ भी नहीं दिया श्रीलंका का, क्योंकि वो टॉस हार गए। और दूसरी बात ये है कि फिर उन्होंने बैटिंग भी खराब की, पहले मैच की तरह ही। जो पहले मैच में उन्होंने 30-32 रन के ऊपर 9 विकेट गिरा दिए थे, आज कल के मैच में फिर 30 रन पे उन्होंने 7 विकेट गिरा दिए। अच्छे खासे चल रहे थे वो। अब उनके यहाँ मुझे लगता है कि ये 3 जो बैट्समैन हैं उनके अलावा तो कोई बैटिंग करने के मूड में ही नजर नहीं आता है मुझे। एक तो पथुम निशंका, दूसरा कुशल मेंडिस और तीसरा कुशल परेरा। तो ये कुशल परेरा के लिए देखिए, पहले मैच में हम बात कर रहे थे ना, कुशल परेरा ने कल कितनी अच्छी बैटिंग की। हार्दिक पांड्या की तो जो धुलाई की वो देख के मुझे बड़ा मजा आया। हार्दिक पांड्या तो देखिए, हमने तो पहले ही कहा था, और हार्दिक पांड्या को पता नहीं क्या हो गया था, 6 वाइड फेंकी उसने, क्या गंदी बॉलिंग की है। तो जब बैटिंग विकेट होगा तो हार्दिक पांड्या की पोल खुलेगी। अच्छा, हमने पहले मैच में रवि बिश्नोई को भी क्रिटिसाइज किया था कि रवि बिश्नोई के पास, कल तो कमेंटेटर्स भी वो डिस्कस कर रहे थे, वो स्कॉट स्टाइलिस कह रहा था कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं, इसके पास वो यही बॉलिंग है बस, वो एक हमको तो पता है वो मतलब गुगली के अलावा कुछ फेंकता नहीं है। और दूसरा उसका जो वेरिएशन है वो सीधी बॉल फेंकता है, उसके अलावा लेग स्पिन तो है ही नहीं।
तो अब सबा करीम उसको कह रहा है कि नहीं, ये तो मिस्ट्री बॉलर है। गौतम गंभीर उसको लखनऊ में भी खिलाता था और गौतम गंभीर तो मिस्ट्री बॉलर्स के फेवर में रहता है, ऐसा है वैसा है। अरे काय का मिस्ट्री बॉलर यार, कोई मिस्ट्री है ही नहीं रवि बिश्नोई की बॉलिंग में। लेकिन क्या है, अब आप देखिए, हमने तो उसको खूब क्रिटिसाइज किया, कल उसको मैन ऑफ द मैच भी मिल गया, 3 विकेट मिल गए, क्योंकि श्रीलंका वाले तो हमको गलत सिद्ध करने पे तुले हुए थे कि नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कह रहे हो सर, रवि बिश्नोई तो बहुत ही गजब का बॉलर है। अब बताइए आप, सीधी बॉल जो विकेट के ऊपर आ रही है उसके ऊपर आड़े बल्ले शॉट मार मार के, और ये ऐसे। अब बताइए, वो किस्मत तो देखिए, वो शना का जो है उनका, शना का दोनों मैच में 0 पे आउट हो गया, पहले में तो रन आउट हो गया था, कल के मैच में प्लेड ऑन हो गया। अब कहने को रवि बिश्नोई को विकेट मिल गया, लेकिन वो कोई ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं थी। और फिर बात वही है कि जब आप विकेट की बॉल के ऊपर क्रॉस बैट मारोगे, हसरंगा ने कितना गंदा शॉट मारा, तो फिर तो बॉलर को विकेट मिलेंगे ही। लेकिन ये चीजें कोच को समझना चाहिए, और डेफिनेटली कोच को समझ में आती भी होगी कि भाई ये बॉलिंग रवि बिश्नोई की चलने वाली नहीं है, अच्छी टीमों के अगेंस्ट नहीं चलेगी। धीरे धीरे वो एक्सपोज ऑलरेडी हो चुका है। अब श्रीलंका जानबूझ के भी 2 मैचेस में अगर गड़बड़ करे, हालांकि पहले मैच में तो उन्होंने उसको पीट पाट दिया था, लेकिन कल के मैच में फिर उन्होंने वही गड़बड़ की, वही विकेट के ऊपर आने वाली बॉल के ऊपर क्रॉस बैट शॉट मार के। तो ये मतलब पथुम निशंका ने बनाए 24 बॉल में 32 रन, अच्छा खेल रहा था, वो आउट हो गया। फिर कुशल मेंडिस 11 बॉल में 10 रन, चलिए कोई बात नहीं, चल नहीं पाया कल। कुशल परेरा ने अच्छे रन बनाए, कमिंदु मेंडिस अच्छा खेल रहा था उनका। कमिंदु मेंडिस, ये मुझे अच्छा लगता है इनका बैट्समैन, ये इसको धीरे धीरे ग्रूम करके इसको अच्छा बना सकते हैं ये। चरित असलंका तो दोनों मैचेस में ही फेल हो गया, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, ये टेक्निकली भी बहुत अच्छा है। ये मुझे लगता है कि कप्तानी का प्रेशर इसके ऊपर आ गया है। दशु सनका पहली बॉल पे 0, हसरंगा ने वही पहली बॉल पे 0, 2 बॉल में 2 विकेट दे दिए इसको, रवि बिश्नोई को। रमेश मेंडिस 10 बॉल में 12 रन, तीक्षणा 3 बॉल में 2 रन, पतिराना 1 बॉल में 1 रन, कुल मिला के 161 फॉर 9, मतलब 130 पे इनके कुछ 3 विकेट थे और 161 पे ये 9 विकेट फारिग हो गए, एकदम ही बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया इन्होंने। बॉलिंग में सिराज ने पहला ओवर बहुत ही गंदा फेंका, हमेशा की तरह। दूसरे ओवर में उसको कुछ समझ में आ गया या पता नहीं क्या हुआ, और 3 ओवर में 27 रन दिए। हर्षदीप सिंह 3 ओवर 24 रन, 2 विकेट। इसकी मतलब पिटाई तो नहीं कहूंगा मैं, अब 3 ओवर में 24 रन ठीक है। अक्षर पटेल 4 ओवर में 30 रन, 2 विकेट। अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की। रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने तो 20वां ओवर डाला। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन है कि कभी हो सकता है फंस जाओ आप। और अक्षर पटेल तो वैसे भी ओपनिंग पावर प्ले में भी डालता है, और कल इसने जो लास्ट ओवर डाला वो भी, हालांकि टेल एंडर्स खेल रहे थे, लेकिन फिर भी लास्ट ओवर तो लास्ट ओवर ही होता है, क्योंकि चाहे टेल एंडर हो वो तो बल्ला घुमाने ही आने वाला है। तो उस हिसाब से अच्छी बॉलिंग की। रवि बिश्नोई 4 ओवर 26 रन, 3 विकेट, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। रियान पराग आज हो गई पिटाई, 4 ओवर 30 रन, लेकिन ठीक है। ये अगर देखिए, रियान पराग को अगर खिलाना है आपको टीम में, तो उससे बॉलिंग करवाना जरूरी है, और इसी तरह से जबरदस्ती बॉलिंग करवाई जानी चाहिए। कल उसकी भली पिटाई हो गई, 1 ओवर में कितने 12, 15, 16 रन पड़ गए थे उसके, लेकिन उसके बावजूद भी उससे बॉलिंग करवाई, और ये करवाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी बहुत हमेशा से लिमिटेशन ये रही है पिछले कुछ सालों से, जब से वो 2011 की टीम गई है, उसके बाद से हमारे जो बैट्समैन है वो बॉलिंग करते ही नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि यशस्वी जायसवाल से भी बॉलिंग करवानी चाहिए। वो लेग स्पिन करता है, उसको फोर्स किया जाना चाहिए, उसको ऐसे मैचेस में डलवानी चाहिए बॉलिंग। पता नहीं ये गौतम गंभीर के दिमाग में ये बात क्यों नहीं है, इससे बॉलिंग बिल्कुल करवानी चाहिए यशस्वी जायसवाल से। ये कोई भी बैट्समैन जो है उसको हाथ घुमाना आना चाहिए, और खासतौर पे जो ये लोग बॉलिंग करते हैं, हमको तो पता है ना यशस्वी जायसवाल बॉलिंग करता है, तो करवाना चाहिए इससे। रियान पराग से करवाई बॉलिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 ओवर में 30 रन पड़ भी गए तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पिटाई हो जाती है, लेकिन जब बॉलिंग करेगा तभी तो प्रैक्टिस होगी और तभी मैच टेम्परामेंट आएगा। अब आज उसकी बैटिंग आ नहीं पाई, चलिए ठीक है। हार्दिक पांड्या 2 ओवर 23 रन, 2 विकेट और 6 वाइड फेंकी इसने। तो हालांकि वो कुशल परेरा ने उसको अच्छा पीटा। उसके बाद जब रिंकू सिंह ने वो जो स्लिप हो गया था, रिंकू सिंह वो जो बाउंड्री के ऊपर कैच टपकाया उसने, और कैच टपकाया क्या, खैर वो पैर स्लिप हो गया उसका, तो वो छक्का भी हो गया। और उसके बाद हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा नाराज हो गया था जब इसने ये विकेट लिया। उसका कैसे घूर रहा था उसको, मुझे बड़ा मजा आया हार्दिक पांड्या को देख के।
फिर उसके बाद जब ये 3 बॉल में ही 6 रन बना दिए थे इन्होंने इंडिया ने बैटिंग करते टाइम, उसके बाद पानी गिर गया। पानी गिरने के बाद इतनी देर पानी गिरा कि मैच इतना शॉर्ट हो गया कि 8 ओवर ही मिले इंडिया को बैटिंग करने, लेकिन इन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की और 3 बैट्समैन ने आके बस कर दिया। 15 बॉल में 30 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने। संजू सैमसन, अब बताइए आप, संजू सैमसन की बात करते हैं अपन। स्काई ने 12 बॉल में 26 रन, वो तो लगता है वो झाड़ू ही लेके आता है अपने हाथ में T20 में। और यही रीजन है कि वो वनडे मैचेस में नहीं चल पाता है, कि उसके झाड़ू वो जो है ना वो इतना ज्यादा हावी हो गया है उसके ऊपर कि आपको याद होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 3 बॉल में 3 मैचेस में हर मैच में पहली बॉल पे जो आउट हुआ था वो इसी वजह से आउट हुआ था। इसकी बहुत बुरी गंदी आदत पड़ चुकी है T20 में झाड़ू लगाने की। बस इसी चक्कर में वो आउट हो जाता है वनडे मैचेस में, क्योंकि वनडे मैचेस में चलता नहीं है ना, स्वीप नहीं चलता है। यहां तो चल जाता है कि अब मालूम है कि फील्ड की लिमिटेशन है, बॉलर्स की लिमिटेशन है, नंबर ऑफ ओवर्स लिमिटेड है, नंबर ऑफ फील्डर्स तो आपको पता ही है। तो फिर इस वजह से ये वनडे में चल नहीं पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पीट पाड़ दिया उसने, बुरी हालत कर दी। हार्दिक पांड्या तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। मुझे लग रहा था वो दांत पीस के बैटिंग कर रहा था, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। जिस तरह से उसकी पिटाई हुई उसी तरह से उसने पीटा, उससे ज्यादा बुरी तरह से पीटा। बहुत ही रूथलेसली पिटाई की उसने। वो ऐसा लग रहा था बताना चाह रहा है श्रीलंका वालों को कि अरे तुम बच्चे हो मेरे सामने, तुमने मुझे पीटा, अब मैं तुम्हारा बदला लेता हूं। खैर वो तो हो गया काम, लेकिन अब देखिए मैच के शुरुआत में ही हमको बड़ा सरप्राइज हुआ जब पता चला कि शुभमन गिल की गर्दन अकड़ गई है। अब वो नेक स्पैज्म तो यही होता है ना, गर्दन अकड़ गई है और उसको उसकी जगह संजू सैमसन को ले लिया। तो हम लोग यही बात कर रहे थे, देखिए आप लोग व्यूअर्स कितने, सभी लोग यही बात कर रहे थे। देखिए वो किलर AK-47 कह रहे थे, फिर अक्षय कह रहे थे, फिर उसके बाद अपने मनमथ नाथ पात्रा जी ये भी काफी दिनों से कह रहे थे कि संजू सैमसन को किसी तरह से खिलाओ। फिर उसके बाद अपने देवेंद्र कुमार को भी बड़ी तकलीफ थी। तो और सभी को, हम सब लोग बड़े कंसर्न थे कि यार संजू सैमसन को कैसे मौका मिलेगा। अब संजू सैमसन को कल मौका मिल गया, अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि इसको मौके मिलते हैं, फायदा नहीं उठाता है। अब देखिए मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि शुभमन गिल की कोई नेक में स्पैज्म वगैरह कुछ नहीं था। वो संजू सैमसन को खिलाने के लिए गौतम गंभीर ने ये बहाना मारा होगा। और ये अभी हमको पता चल जाएगा कि नेक में स्पैज्म जब होता है ना तो ये 2 दिन में ठीक नहीं होता है। वो अगले मैच में अब अगर शुभमन गिल आ जाता है इसका मतलब ये है कि ये सब बहानेबाजी थी, लेकिन ये संजू सैमसन के साथ गलत है। देखिए हम यहां पे कोई संजू सैमसन का फेवर नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है हमेशा से कि उसको फेयर चांसेस नहीं मिलते। आज किसी भी सीरीज में आपको याद है कि उसको लगातार कोई 5 मैच खिलाए हो। ये इस तरह से जब मैचेस में मौका मिलता है ना कि एक मैच में मौका मिलेगा उसके बाद 5 मैच में बाहर, जैसे वो वर्ल्ड कप में पूरे मैच में बाहर था, पूरे उसमें टूर्नामेंट में ही बाहर था। अब इस तरह से ही उसको मौके मिले हैं। तो ये जब भी कभी, और जैसे कल जिस तरह से वो आउट हुआ है, पहली बॉल पे ही अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाए तो मैं उसको ज्यादा ब्लेम नहीं करता, क्योंकि बैट्समैन के ना पैर चलते हैं। अब कल आपने देखा हो अगर, तो ना तो उसका पैर हिला ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं, बॉल निकल गई सीधे। अब हो जाता है कभी कभी ऐसे, अच्छे बड़े बैट्समैन के साथ हो जाता है। हाँ, 5-10 रन बनाने के बाद अगर वो आउट हुआ होता तो मैं उसको ब्लेम कर सकता था कि उसने ढंग से फायदा नहीं उठाया, लेकिन पहली बॉल पे कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है। बड़े बल्लेबाजों को हमने पहली बॉल पे आउट होते हुए देखा है, तो सैमसन आउट हो गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वालिटी बैट्समैन नहीं है या क्वालिटी प्लेयर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि फेयर चांस तो बिल्कुल नहीं मिलता है उसको। अगर आप 5 कंटिन्यूअस मैच खिलाएं उसको तभी आप जज कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी बैट्समैन को डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि 4 मैच बैठे रहो, फिर एक मैच में तुम्हें मौका मिलेगा, फिर उसमें तुमने अगर रन बना दिए तो भी अगली सीरीज में तुम बाहर हो जाओगे, फिर उसके बाद अगर नहीं बनाए तो ये कहने को हो जाएगा कि यार तुमको मौका दिया जाता है, तुम रन नहीं बनाते हो। ये बिल्कुल गलत बात है। दिस इज वेरी वेरी अनफेयर ट्रीटमेंट विद संजू सैमसन। तो ये बात मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। वो हो गया आउट, इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज अ बैड बैट्समैन। वो बदकिस्मती रही उसकी, और अगर कल वो रन बना भी देता, 30 रन बना भी देता, तो आप क्या कहती? मतलब इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाती? अब संजू, ये यशस्वी जायसवाल या सूर्या, इन लोगों ने क्या किया? 30-30 रन ही बनाए ना, तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई? ये तो छोटा मैच था। अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सेंचुरी बनाई थी, आप उसके बारे में बात करें तो मुझे समझ में भी आता है। तो ये बात मुझे संजू सैमसन के लिए अभी भी मैं तो ये कहूंगा कि गलत बात है। इसको ज्यादा मौके मिलने चाहिए। और अभी उसकी कोई उम्र नहीं है यार, अभी 29 साल की उम्र है उसकी, या 30 साल की उम्र, जो भी है।
अभी अच्छा खासा 5-6 साल क्रिकेट खेलने का उसके पास टाइम है, और उसको अगर सही प्रॉपर मौके मिलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा करके दे सकता है वो। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें संजू सैमसन आउट हो गया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये फेयर ट्रीटमेंट नहीं है संजू सैमसन के साथ। उसको लंबे मैचेस में कंटिन्यूअस खिलाने का मौका मिलना चाहिए। तो चलिए, ये है, अब 81 फॉर 3 बना दिए इन लोगों ने 6.3 ओवर्स में, 2 धाके पटक के बराबर कर दिया। लेकिन वहां पे हमारी इंडियन वीमेंस टीम जो है वो उन्होंने जलवा दिखा दिया अपना, जो टिपिकल हमारा इंडियन डीएनए है ना, जो नॉकआउट मैचेस में जो हम करते हैं, जब इंक्लूडिंग मेंस टीम, वही कल इन लोगों ने किया। कितना ओवर कॉन्फिडेंटली ये लेडीज खेली हैं। मतलब मैं तो वैसे तो नॉर्मली मैं लेडीज के मैच देखता नहीं हूं, लेकिन चूंकि कल एशिया कप का फाइनल था इसलिए मैंने थोड़ा सा मैच बीच बीच में देखा। लेकिन क्या बिल्कुल ही बहुत ही, हरमनप्रीत कौर तो किसी काम की है ही नहीं। मुझे लगता है ये 7-8 मैच में कुछ भी नहीं करती है, फिर एक मैच में कुछ रन बना देती है, और रन आउट तो ऐसे होती है बिल्कुल जैसे कोई धर्म खाता खोला हुआ हो। फिर अभी किसी और एक मैच में भी, जिसमें वो श्रीलंका या बांग्लादेश के साथ, किसके साथ इनका लीग मैच था, उस मैच में आखिरी में बैटिंग करने आई और उसमें भी 11 बॉल में 5 रन बनाए इसने। बहुत ही बेकार। ये हरमनप्रीत कौर का नंबर लगना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत ही गंदी बैटिंग कर इन लोगों ने की। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रही थी मुझे ये लड़कियां, इनकी मैनरिज्म से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इनको तो क्या है, हम उल्टे हाथ से ही हरा देंगे। और श्रीलंका ने बहुत अच्छी सीख दी है इन लोगों को। बिल्कुल ऐसा धमाका किया है श्रीलंका ने। मतलब 166 रन 20 ओवर के मैच में 8 विकेट से हराना इंडिया जैसी टीम को, तो बस ये होना ही चाहिए था इन लोगों के साथ। ये लोग डिजर्व करती है लड़कियां। ये मुझे लगता है कि ये बातें तो जरूर करती हैं, या इनको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या इनकी सबकी फीस लड़कों के बराबर हो गई है। वो खेल क्या रही है यार, ये सारी टीमों के अगेंस्ट ये लोग पीट पीट के एशिया में ये सब करती रहती है, जिसकी भी कल ही खुल गई। और बाकी वर्ल्ड स्टेज पे तो आपको पता है, वर्ल्ड स्टेज पे जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इनको बुरी तरह से धोधा देती हैं। तो ये इन लोगों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत ही खराब कल परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, बहुत ही ज्यादा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो लड़के थे कल जो इन्होंने इंडियन टीम ने श्रीलंका को धोया, शायद उसी का बदला लिया। हालांकि ये तो मजाक की बात है, लेकिन लड़कियों ने बहुत खराब खेल खेला, बहुत ही खराब खेल खेला। और लड़के तो चलो, अब श्रीलंका की टीम के लड़के ही बहुत खराब खेले, बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस दोनों मैचेस में की है इन्होंने। इस तरह के मैचेस से इंडियन टीम को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि ये श्रीलंका की जो टीम है लड़कों की, ये काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं मुझे, लेकिन इनको मुझे लगता है कि ठीक से कोचिंग की जरूरत है। ये मतलब इनका टेम्परामेंट पता नहीं क्या अजीब सा, गलत टाइम पे गलत शॉट मारना, अब इसी की वजह से ये लोग मैच हारे हैं। तो चलिए, आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है संजू सैमसन के बारे में? क्या संजू सैमसन की गलती थी, या उसको और फेयर चांसेस मिलने चाहिए? आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।